जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। जबलपुर में आंदोलन कर रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण की जगह पुलिस की लाठियां मिली। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर कार्यालय जाने को अड़े प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। जबलपुर में आंदोलन कर रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण की जगह पुलिस की लाठियां मिली। ओबीसी महासभा के बैनर तले 51% आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन में पुलिस ने जमकर लाठियां बरपाई। धरना स्थल से कलेक्टर कार्यालय जाने को अड़े प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान तकरीबन 4 दर्जन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओबीसी महासभा जबलपुर के सिविक सेंटर में सुबह से प्रदर्शन चल रहा था। उसके साथ कई अन्य संगठन भी इस आंदोलन में शामिल थे। देखो ये पत्रकार को मार दी हो पुलिस। प्रदर्शन तब बवाल में तब्दील हो गया जब प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए कुछ करने लगे। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की होने लगी। स्थिति नियंत्रण के बाहर होती देख पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। मध्य प्रदेश खातेगांव से हरिप्रसाद हरियाले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी परी से कम नहीं होती। हालांकि पिता पुत्री के रिश्तों को तार तार करती एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के ग्राम झांझर क्षेत्र में आरोपी ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। फिरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा पीड़ित बालिका का तत्काल जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। घटना पर थाना निम्बोला में अपराध क्रमांक 737/21, धारा 376, धारा 376(2) क, 376(ब), 342 भादावी, धारा 5(म)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दर्ज कर आरोपी पिता भारत सिंह को कल रात ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आज जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये घटना परिजनों ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना से जुड़े दस्तावेज पुलिस खंगाल रही है। वही संबंधित घटनाओं को लेकर कैसे रोक लगाई जा सकती है, ये एक सवाल सभी के सामने आ खड़ा हुआ है। आखिरकार सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए उन्हें बिचौलियों दलालों के शोषण से बचाने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप 29 नवंबर से बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धान खरीदी से संबंधित अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सहकारी समिति के कर्मचारियों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ राजीव सोनी से चर्चा के उपरांत अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और उनके द्वारा 30 नवंबर से विधिवत धान की खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए बालाघाट जिले में कुल 194 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 13 केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के केंद्रों पर 29 नवंबर से किसानों द्वारा धान बिक्री के लिए लाना शुरू कर दिया गया है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए जिले के 1,15,698 किसानों का पंजीयन किया गया है। किसान के बैंक खाते आधार नंबर से लिंक होने पर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। अब तक 32,000 किसानों के आधार नंबर का सत्यापन किया जा चुका है। जिन किसानों का बैंक आधार नंबर से लिंक नहीं है, उन्हें अपने बैंक खाते को शीघ्र आधार नंबर से लिंक कराने को कहा गया है। बालाघाट मध्य प्रदेश से इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता राहुल राज भालेकर की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदुरी में आज सुबह तड़के हत्या और फिर आत्महत्या का सामूहिक मामला प्रकाश में आया है, जहां पहले पति ने अपनी पत्नी की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले की जानकारी लगते ही डोंगरगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेंद्री का है, जहां की निवासी अरुण कुमार ने कल देर रात अपनी पत्नी सूरजबाई के गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर कमरे में आत्महत्या कर ली। सुबह जब उनके परिजन कमरे में पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और कमरे के अंदर पहुंचे, जहां दंपत्ति का शव दिखा और मामले की जानकारी डोंगरगढ़ पुलिस को दी, जिसके बाद डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिवचंद्रा अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं डोंगरगढ़ एसडीओपी कृष्णा पटेल ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां मार्ग कायम कर पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मृतक अरुण कुमार ग्राम पंचायत कोटाना पानी में सचिव पद पर कार्यरत थे। ग्राम सेंद्री थाना क्षेत्र डोंगरगढ़ मॉर्निंग में एक इन्फॉर्मेशन आया कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा घर के अंदर में अपनी पत्नी का हत्या करके स्वयं आत्महत्या कर लिया, फांसी में लटक लिया, जिस पे पुलिस टीम पहुंची और जगह का बारीकी से जांच की, जिसमें उसके जो छोटे भाई हैं उनके पिताजी का बयान लिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि रात्रि में खाना खाने के बाद मॉर्निंग में जब उसका लड़का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बंद करके अपनी पत्नी को गला कपड़ा से बांधकर हत्या किया है और साथ में स्वयं फांसी में लटक गया है और दरवाजे को तोड़ के इन्होंने अंदर देखे तो दोनों की डेथ हो चुकी थी, जिस पे पुलिस मर्ग कायम करके विवेचना में लिया है। छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से अक्षय डोंगरे, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश स्थित नेपानगर में 13 साल पहले बनी शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल नौथा की हालत फिलहाल जर्जर अवस्था में है। स्कूल की मरम्मत जल्द से जल्द कराने की जरूरत है। संबंधित मसले को लेकर प्राचार्य, जन शिक्षक तथा यथास्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन संबंधित प्रशासन के अधिकारी मामले पर ध्यान देने से कतरा रहे हैं। अब अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इस मसले को लेकर भला कौन जिम्मेदार होगा। स्कूल के 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास एक साथ पंचायत भवन में एक रूप में बैठती है। क्या तीनों कक्षा की पढ़ाई एक कक्षा में हो पाती होगी? शिक्षक अंसारी सर द्वारा बताया गया कि सरपंच सचिव एवं जनपद सदस्य जितेंद्र अलावे को भी कई बार अवगत करा दिया गया था, फिर भी किसी का ध्यान नहीं है। हम आपको बता दें कि शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत झापरपुरा गांव स्कूल में एक भयानक हादसा होने के कारण दुर्घटना में स्कूल की दीवार गिरने से एक बालिका की मौत हो चुकी थी। आखिर कब तक पंचायत भवन में बच्चों को बैठना पड़ेगा? लगातार 3 साल से पंचायत भवन में बैठे बच्चे बोल रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को बैठने की बहुत समस्या है। बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बच्चों द्वारा भी बताया गया है कि उस टूटी हुई स्कूल में हम लोग नहीं बैठेंगे, इसलिए हम सभी बच्चे पंचायत भवन में बैठते हैं। सर ये चारों छत गिरी है, अपनी पूरी जगह है, पूरा पानी टपकता है। अच्छा। और 3 साल से ये पोजीशन है इसकी, 3 साल से स्कूल बंद पड़ी है। अच्छा। हमने शिकायत भी की, मतलब बुरहानपुर के अंदर। अच्छा। जिला शिक्षा अधिकारी को वहाँ अच्छा। देख के आया मैंने, लेकिन तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। सूत्रों से पूछा, मालूम किया कि इसका पैसा पास हो गया, स्वीकृत हो गया, लेकिन अभी तक पैसा खाते में आया नहीं है। अच्छा, किसने कहा ऐसा कि पैसा पास हो गया लेकिन खाते में नहीं आया? जन शिक्षक से पूछा मैं। अच्छा। हमारे अम्बाड़ा जन शिक्षक से, उनसे पूछा मैं, तो उन्होंने कहा पैसा आपका पास हो गया, लेकिन मेरे खाते में आया नहीं। क्या नाम है जन शिक्षक का? संदीप जायसवाल। संदीप जायसवाल। और जो ये स्कूल बंद है, हाँ, तो आप कहाँ बच्चे को बिठा रहे हैं? मैं अपने स्कूल में जगह नहीं है प्राइमरी के अंदर, मैं पंचायत में पंचायत के अंदर। पंचायत के अंदर बिठा रहे हैं? सरपंच से पूछा, जिलाध्यक्ष से पूछा, इनसे अलावा जी से मालूम किया तो कैसा आप पंचायत में बैठाओ, जब तक व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था हो जाएगी तो बच्चों से बैठाना। तो 3 साल का अर्सा पूरा हो गया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल होने के बाद भी व्यवस्था नहीं हो पाई? 3 साल बच्चे उधर बैठ रहे मेरे प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी में बैठ रहे? प्राइमरी में अपने जनपद के अंदर, पंचायत के अंदर। क्या दोनों क्लास एक ही स्कूल में बैठती है? हाँ, 6ठी 7ठी कमरे में 2 कमरे मिले मेरे, एक कमरा प्राइमरी में मिला और एक कमरा पंचायत में मिला। अच्छा। तो एक में 2 कक्षा 6ठी 7ठी लग रही है और एक में 8वीं लग रही है। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 75 बच्चे। 75 बच्चे। शिक्षक कितने? शिक्षा में अकेले ही हूँ। आप अकेले हो? हाँ, मैं अकेले। महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बालाघाट जिले के लांची किरनापुर तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रूपरेखा के आधार पर 28 नवंबर को आयोजित किए गए थे। आयोजन में बहुजन समाज एवं विभिन्न संगठनों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। विभिन्न तहसीलों लांजी किन्नापुर में एवं नगर के सरेखा बाईपास स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वजाति बंधुओं द्वारा विभिन्न समारोह का आयोजन किया गया था। बालाघाट से राहुल राज भालेकर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में मध्य प्रदेश के सागर जिले की सभी तहसीलों के स्कूलों में साइकिल वितरण योजना में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आया है। जिले भर के लगभग सभी संकुल स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में साइकिलों की जमाखोरी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकार निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चला रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले की सभी तहसीलों के स्कूलों में साइकिल वितरण योजना में भारी भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आया है। जो साइकिल कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं को प्रत्येक स्कूलों में दर्ज संख्या के हिसाब से शासन द्वारा स्कूल भेजी जाती है, वही सागर जिले के सभी तहसीलों के स्कूलों में साइकिलें कागजों में वितरित हो चुकी है, जबकि जिले भर के सभी संकुल स्कूलों में सैकड़ों की तादाद में साइकिलों की कालाबाजारी और जमाखोरी की गई है। संबंधित साइकिलें जर्जर स्थिति में पहुंच गई है, जिससे कुछ साइकिलों में जंग लग चुकी है, तो कुछ साइकिलों के ट्यूब टायर खराब हो चुके हैं और कुछ तो साइकिलें चोरी छिपे सेटिंग से बेची जा चुकी है। इसकी उच्च स्तरीय मांग की जा रही है, जिससे सबकी मिलीभगत उजागर हो सके। सागर जिले के लापरवाह अधिकारियों के द्वारा शासन की साइकिल वितरण योजना में घोटाला कर करोड़ों रुपयों की राशि को चूना लगाया जा रहा है और उन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं शासन की साइकिल वितरण योजना में भ्रष्टाचार की बात करें तो उसे लेकर सागर जिले के देवरी ब्लॉक के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप जैन द्वारा भी सोशल मीडिया पर साइकिल वितरण योजना की बात करते हुए देवरी हाई स्कूल में करीब 400 साइकिलें 2019 से रखी गई है, जो रखी खराब हो रही है। संबंधित साइकिलों का वितरण छात्र छात्राओं को नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के देवरी विधायक हर्ष यादव द्वारा शिक्षा विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर पूरे जिले भर में साइकिल वितरण की जानकारी मांगी गई थी। जो जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है, उस जानकारी को देने में भी लिपापोती की गई है कि बहुत सारी साइकिलें देवरी और केसरी में अभी भी वितरण के अभाव में रखी हैं और खराब हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। एक तरफ हम बेटियों को अपनी बच्चों को साइकिल नहीं दे पा रहे हैं और वो साइकिलें जो रखी हैं खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उनको हम वितरण नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही और उदासीनता दिखाई देती है। मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने इस मामले को जिले के कलेक्टर को भी लिखा था, शिक्षा मंत्री को भी लिखा था और एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट के हेड को भी लिखा था। उन्होंने मेरे पास जो जानकारी भेजी है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि जिले में 2017-18 की 1709 और 18-19 की 744 और 19-20 की 3273 साइकिलें अभी भी रखी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है वितरण नहीं हो पाई? यदि ज्यादा आई हैं तो किन वजह से आई? और यदि आने के बाद जो साइकिलें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, या जिनको हम बुंदेलखंडी में खत रही हैं, जंग लग रही हैं, उनके लिए कौन दोषी है? वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सागर से देवेंद्र जाट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के रीवा में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद पार्क कॉलेज चौराहा पर एकत्रित होकर रीवा कलेक्ट्रेट तथा राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा,
जहां दलित समाज पर हो रहे संबंधित अत्याचारों पर न्याय करने की अपील के साथ और भी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। महिलाओं बच्चियों के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर संज्ञान लिया जाए। रीवा जिले में अतिक्रमण के नाम पर SC/ST की बस्तियां जबरन खाली कराने, मजदूरी मांगने पर दलित का हाथ काटने के मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने और संजय गांधी हॉस्पिटल में पार्किंग स्टैंड ठेकेदार के गुर्गो द्वारा पीड़ित मजदूरों के परिजनों से 10 की जगह 50 और 100 रुपए की अवैध वसूली और भी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश रीवा से संवाददाता इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अन्य जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।